क्रिश्चियन धर्म 2022 वर्ष पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। 2022 वर्ष यानी अभी 2022 चल रहा है, तो हम ये मान के चलें कि 2022 वर्ष पुराना क्रिश्चियन धर्म है। जबकि इससे 57 वर्ष पहले ही हमारा सनातन का नया कैलेंडर बना था, यानी कि विक्रमादित्य ने उससे भी पहले कैलेंडर बना दिया था हमारा सनातन का, और विक्रम संवत के नाम से जिसको हम जानते हैं। और अभी हमारा वो कैलेंडर ये नवरात्रि से प्रारंभ भी हुआ है इसी महीने। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि हम उससे भी पहले के जब हमारा सनातन का कैलेंडर बन चुका है, लेकिन हम खुद भी उस कैलेंडर को नहीं मान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और उसकी अष्टमी, नवमी और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं खुद नहीं जान पा रहा हूं कि ये त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये क्या है, पंचमी क्या है, और नवरात्रि के 9 दिन क्या है। और ये कैलेंडर को हम अब कैलेंडर की अगर हम बात करें तो बस यही कि आज 4 तारीख है, आज 5 तारीख है, आज 10 तारीख है, आज 20 तारीख है, आज संडे है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे। अगर हमें पहचानना हो, हमारे मोबाइल में अगर हमें देखनी हो, घड़ी देखनी हो, या हमारी दीवारों पे लटका हुआ कैलेंडर देखना हो, दीवार पे लटकी हुई घड़ी देखनी हो, तो कहीं पर भी अगर हमें देखना हो तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेजी के कैलेंडर, डायरी या अखबार में अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें हमें अंग्रेजी के ही मिल रहे हैं। क्यों ना इसको हिंदी में भी अपनाया जाए। मैं इतना प्रयास करके देखा, मैंने अंग्रेजी का कैलेंडर भी त्याग दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये समस्या आने लगी कि आखिरकार आज दिन कौन सा है, आज तारीख कौन सी है, मुझे समस्या आने लगी। और बाद में मुझे फिर मजबूरी में वही अंग्रेजी कैलेंडर लाना पड़ गया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी ये जानकारी या मेरे ये विचार आप लोगों तक पहुँच सके। तो हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम चाहते हुए भी अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने पुरातन संस्कृति को या अपनी पुरातन परंपरा को हम अब नहीं अपना पा रहे हैं, हमारी शिक्षा नीति को नहीं हम अपना पा रहे हैं पुरातन को। तो इसमें दोष किसी और को हम कैसे दे सकते हैं जब हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मजबूरीवश वो कैलेंडर वापस, अंग्रेजी का कैलेंडर लाना पड़ा मुझे। और जब मैंने एक डायरी ख़रीदी तो मैं देख रहा हूं कि उसमें सारा का सारा अंग्रेजी में है। हिंदी वाली डायरी मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। और कैलेंडर फिर बाद में मैंने जब हिंदी का भी रखा, अंग्रेजी का भी रखा, सामने रख के फिर मैंने उसमें ये जानने की कोशिश करी कि आज त्रयोदशी अगर है तो त्रयोदशी का मतलब क्या है, और चतुर्दशी क्या है, और पंचमी क्या है, और रामनवमी तो नवमी का मतलब क्या है, तो अष्टमी क्या है। तो ये इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं। तो राशिफल को किस प्रकार से देखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों को अगर हम थोड़ी थोड़ी करके भी अगर हम सीखने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम अपनी उस पुरातन संस्कृति को जानने का प्रयास कर सकते हैं, और उसमें हम गहन अध्ययन कर सकते हैं। गहन ना भी करें तो हम कहीं ना कहीं ABCD तो सीख ही सकते हैं अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृत भाषा का, या हिंदी का ही सही तो हिंदी में ही उसको अगर हम जान लें। श्लोक भी अगर हम ठीक से पढ़ें, आज अगर हम बात करें कि कोई श्लोक हमें पढ़ना है संस्कृत का तो हम पढ़ ही नहीं सकते उसको, क्योंकि हमारी जीभ इतनी सीधी हो गई है कि हम उसको टेढ़ी कर नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत भाषा ही कुछ ऐसी। और संस्कृत के शब्दों में या श्लोकों में मात्र हमारे पास एक गायत्री मंत्र और एक त्र्यंबकेश्वर वो जो मंत्र है, ये 2-4 मंत्र ही हमारे पास रह गए हैं। इसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है, ना हमें इनका मतलब पता है और ना ही गायत्री मंत्र का मतलब पता है आम तौर पर आम आदमियों को। तो हमें आवश्यकता इस बात की है। और अगर हम बात करें कि हमारे घर में ग्रंथ होने चाहिए, तो अगर हम कहें कि आज अगर ये दावा कर दूं कि 90% हिंदुओं के घर में रामायण, महाभारत, गीता या कोई पुराण, इस तरह की चीज़ें अगर हो, तो शायद हो सकता है कि 90% लोगों के घर में हो, लेकिन क्या वो उसको पढ़ते हैं, या लाल कपड़े में बांध के उनको एक कोने में रख दिया, या उसके सामने रोज़ अगरबत्ती जलाते हैं, घंटी बजा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें, उसका अध्ययन कर सकें, उनको जान सकें। अगर मैं आज अगर मैं
ना पढ़ना चाहूँ किसी रामायण को, गीता को, महाभारत को या किसी ऐसी धार्मिक पुस्तक को अपनी सनातन से जुड़ी हुई, तो उसको मैं फेंक भी सकता हूँ या कबाड़ी को बेच भी सकता हूँ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला, कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो बाइबल की वो या कुरान हो या इस तरह की कोई चीज़ हुई तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसको घर से बाहर निकाल कर कहीं रख देंगे आप उसको। ये बेचना तो दूर की बात है, उसको फेंकना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते आप घर से बाहर निकालेंगे भी तो अभी 1000 बार आप सोचेंगे। और अगर ऐसा कर भी दिया तो पूरा शहर जल जाएगा। तो यहाँ तक की कट्टरता है, जबकि मात्र 1400 साल पुराना ही मजहब है वो, और वहाँ ये हालत है, उनकी इतनी कट्टरता आ गई है उस एक किताब से। और यहाँ आपकी इतनी किताबें हैं, आप तब भी चाहते हुए भी उन किताबों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उसके नाम पर आप बातें तो 1000 कर सकते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस डाल सकते हैं, व्हाट्सअप पे आप 1000 चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ता उसे कोई नहीं है। उसको पढ़ना भी चाहिए, उसको जीवन में उतारना भी पड़ेगा। आज अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी कोई बहुत बचपन से ही कोई किताबें इस तरह की नहीं पढ़ी है। मैं भी खुद भी बता रहा हूं कि मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की। और जितना मैं पढ़ूंगा, जितना मुझे उनका ज्ञान होगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं अपनी ज़िंदगी या डेली लाइफ में रहकर या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी मेरी है दिन प्रतिदिन की, उसमें मैं जो जितना भी कर सकूंगा उनको शेयर करने की कोशिश करूंगा। और नई नई चीज़ें उसमें जो सीखूंगा उनको बताने का प्रयास करूंगा जितना भी मुझे वक्त मिलेगा। तो मैं क्योंकि इसमें जागृति और जन जागरण और सनातन को जागृत करना चाहता हूँ, ना कि हिंदू समाज को। हिंदू समाज यानी कि वो हिंदू जो गांधीवादी हिंदू है, जो सेक्युलर हिंदू है, जो राष्ट्रवादी हिंदू है, या जो संघी हिंदू है, जो भाजपाई हिंदू है, जो सरकारी हिंदू है, मैं उसको जागृत नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हिंदू नहीं है। भाजपा हिंदू, संघी हिंदू, और जो सरकारी हिंदू है या जो राष्ट्रवादी हिंदू है या फिर जो गांधीवादी हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। ये सनातन से निकली हुई जड़ें हैं जो अलग अलग दिशाओं में फैल चुकी है। और ये सेक्युलर, इनको सभी को आप 100% सेक्युलर मान सकते हैं। मैं भी इनको 100% सेक्युलर मान के ही चलता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू नहीं है, वो सेक्युलर है। अगर कोई ये कहे कि मैं सनातनी हूँ तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ वो सनातनी है। मतलब इसकी मानसिकता अब बदल चुकी है और वो अब दब के नहीं रहना चाहता। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, इसका मतलब वो इतना कट्टर भी नहीं है जितना कि वो दिखावा कर रहा है या बनना चाह रहा है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि अगर वो हिंदू का मतलब ये हिंदू से निकल कर वो हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, हिंदू से अलग हटकर अगर हम कहें कि हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ न कुछ समझ चुका है, या समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है कि वो सनातन से जुड़ना चाह रहा है और वो हिंदू से निकलकर हिंदुत्व की तरफ आ चुका है। और हो सकता है कि कुछ समय लगेगा उसे, लेकिन वो हिंदू से हिंदुत्व में अगर आया है तो वो सनातन में भी आ जाएगा। लेकिन आप मानकर चलिए कि गांधीवादी हिंदुत्व नहीं, क्योंकि गांधी भी अपने आप को सनातनी मानते थे और सनातनी का मतलब ये था कि वो ना सनातनी थे। मतलब गांधी को अगर हम कहें कि सनातनी थे तो वो सनातनी नहीं, वो सेक्युलर, घोर सेक्युलर थे। वो सबको पता है सच्चाई उनकी, सबको पता चल चुकी है गांधी की सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि असली हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है और सनातनी कौन है। लेकिन क्या होता है कि एक समाज में हमारा जो ओरा बन चुका है, या जो हमारी रहन सहन, रीति रिवाज या भाषा या हमारा जो कल्चर है आधुनिकता के तौर पर, तो वो इतना आसानी से नहीं बदलने वाला है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तिलकधारी बन जाऊँ तो केसरिए कपड़े ही पहनने शुरू कर दूँ, चोटी कर लूँ और माला पहनना शुरू कर दूँ और भगवा धारण कर लूँ पूरा, तो सनातनी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे बन जाइए और साधु वेश में या गृहस्थ जीवन में भी आप इन सब चीज़ों को, तामझाम को लेके चलिए। आप ये भी सनातन नहीं है। सनातन एक सच्चा साधारण सा व्यक्ति है जो अपने धर्म पर अडिग रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।